अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब आज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आजकल जो ज़बान ज़द-ए-आम है, जो मामला ये जो अमेरिका और ईरान की जंग लग चुकी है, अब तो ये बहुत ज़्यादा एक किस्म की घमसान की जंग लड़ाई हो गई है दोनों मुल्कों के बीच। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जंग 40 और 42 दिन तक चल सकती है। अगर ये जंग 40 और 42 दिन तक रहती है तो यकीन करें कि ये दुनिया की तबाही होगी, ख़ासकर हमारे खित्ते की। बाकियों का तो शायद कुछ बचत हो जाए, लेकिन हमारे खित्ते में यह सिवाय तबाही के कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि ये जो अरब खलीजी रियासतें हैं, यूएई, कतर, बहरीन, इन लोगों ने 50 साल एक मेहनत करके एक अपना शाखसाना बनाया था, ठीक है। तो ये सब कुछ बेकार गया है। इस जंग के अंदर ये इतना नुकसान इनका हुआ है कि शायद ये अब उसको दोबारा उस साख तक आते आते इनको वक्त लग जाएगा। ये शायद बात मैंने पिछली वीडियो में भी की थी कि अब ये जो नुकसान हो रहे हैं इन कंट्रीज़ में या इस खित्ते में, तो इनका ज़ाला नामुमकिन है। अगर ये होगा तो इसके लिए बहुत अरसा, बहुत ड्यूरेशन चाहिए होगी, एक लॉन्ग टाइम चाहिए होगा, उसके बाद जाके ये कवरेज शायद हो सकती है। तो कुछ मुल्क इसमें खामोश तमाशाई बने बैठे हैं कि इनकी जंग है, ठीक है। तो कम से कम इंसान को ये करना चाहिए कि जंग के रुकवाने के लिए जो एफर्ट इंसान कर सकता है वो करनी चाहिए दोनों तरफ से। तो ऐसे खामोश तमाशाई अगर हम बन के बैठे हैं तो ये होगा कि इसका, अगर ये जंग 40 और 42 दिन तक रहती है तो यकीन करें कि एनर्जी का बहरान इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिसमें हम ये कह सकते हैं कि शायद हमारे पास तेल की किल्लत, ऑयल की किल्लत, बिजली की किल्लत, ये किल्लत इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, बल्कि शायद हम लोगों के लिए ये भी मसाइल जो हो जाएंगे। अब हमारी जो ज़राअत का निज़ाम है वो दो ही चीज़ों पर है, ऑयल पे है, बिजली पे है, ठीक है। ये जो पानी का सिलसिला है ये बिजली पे मोटरें चलती हैं। ऑयल का सिलसिला है, जब भी ये कोई बिजाई का या कटाई का वक़्त होता है तो ज़ाहिरी बात है जितनी भी मशीनरी है, ठीक है, एग्रीकल्चर की, वो सब ज़ाहिरी बात है डीजल पे ही काम करती है, टोटल मशीनरी ऑयल पे चलती है। तो जब ये सब कुछ हमारे लिए मसला बन जाएगा, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, तेल की किल्लत होगी, गैस की किल्लत होगी, बिजली की किल्लत होगी, तो यहाँ पे ये सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आजकल तो ये हालात यहाँ तक आ गए हैं कि अगर बिजली ना हो तो हम अगर दाने चक्की पे रख के आए तो भाई लाइट नहीं है, तो अब हाथ से तो पीसने से रहे भाई, वो थोड़ी देर बाद आना, लाइट आएगी तब मिलेंगे। तो ये आजकल जितना भी निज़ाम चल रहा है टोटल, तो ये सब कुछ एक बिजली पे चल रहा है, तेल पे चल रहा है। तो ये सारी दुनिया का सर्वाइवल ऐसे ही चल रहा है। अगर ये रुकता है, ये पहिया एक दफ़ा रुकता है तो यकीन करें कि सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। ये तो अमेरिका बहादुर सिंह की कमाल है, कमाल की सोच है कि वहाँ से बैठे बैठे उसने पूरे खित्ते को आग में झोंक दिया। और कुछ लोग हैं वो फिर भी पीछे हाथ बांध के जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। ये क्या जी हजूरी है? पूरा खित्ता आग में जल रहा है, मुसलमानों की मईशत बर्बाद हो रही है, मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, तो ये यहाँ पे जनाब लगे हुए हैं जी हजूर, जी हजूर। तो ये जी हजूरी ही लेके डूबी है। अगर अब खलीजी ममालिक में, खलीजी रियासतों का जितना भी नुकसान हो रहा है ये जस्ट इनके इस फैसले की वजह से हो रहा है कि इन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए थे। बहरहाल खैर, वो अब शायद उनको अक्ल आ जाएगी कि इस वजह से हमारा ये नुकसान हो रहा है। तो जो नुकसान उनका हो गया है वो तो उन्हें अब आइडिया होगा, या कुछ दिनों के बाद वो इसको बेहतर से कैलकुलेट कर सकेंगे कि वहाँ से कितने इन्वेस्टर उनके भाग गए, कितनों ने जनाब उनके ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया, या कितने ऐसे लोग थे जो बाहर से आके उन लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो ये सब मामलात कुछ वक़्त के बाद सामने आते हैं। तो ऐसे जंगी हालात में उनको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनको ये समझ आ जाएगी। तो बाकी
خاص کر میں یہ کہوں گا کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ 40 اور 42 دن تک رہتی ہے تو ہمارے جیسے لوگ خاص کر ہم بہت سی مشکلات میں گر جائیں گے۔ تو یہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ یہ ڈائریکٹلی معیشت پہ ایک قسم کا اثر پڑے گا اور بہت گہرا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاید ہمارے ملک پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جنگ سٹارٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، شاید 6واں یا 7واں روز تھا، تو ہمارے ملک میں 52 روپیز یا سم تھنگ کچھ روپیز، ٹھیک ہے، وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی، ٹھیک ہے، باقی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی، اب جناب مٹی کے تیل تک کی قیمتیں بڑھا دی گئی، تو یہ اس کا اثر پڑا۔ ابھی یہ جنگ ابتدائی مراحل میں تھی، اگر یہ 40 اور 42 دن تک یہ جنگ رہتی ہے تو یہاں پہ ہمیں بھی سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، تو یہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو امریکہ بہادر سنگھ نے تو جناب یہ ایک قسم کا یہ جو جلتی چنگاری پھینک دی تھی، تو اس کے بعد یہ قوم بھگت رہی ہے، خاص کر ہم جیسے لوگ بھگتیں گے آنے والے وقت میں، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ جہاں سے بھی آ کے گھوم پھر کے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ کا۔ اور امت مسلمہ ان لوگوں پہ بلیو کر کے بیٹھی تھی کہ یہ لوگ ہمارا دفاع کریں گے، ہمیں ہر نقصان سے بچائیں گے، جبکہ سب سے بڑا نقصان ان کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اب بھی یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے، یہ لوگ نہ سمجھیں